तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कहानियों में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस चैनल पर लोगों की सच्ची आप बीती बताता हूं। उम्मीद है आपको सुनकर जरूर अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सुखेंद्र सिंह है। मैं विकास नगर का रहने वाला हूं, जो कि बिलासपुर में है। जैसे कि मैंने सभी दोस्तों को मेरी पहली स्टोरी में बताया था कि मैं भूत प्रेत इन सब में नहीं मानता, लेकिन कभी कभी आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी आप बीती पर आता हूं, जो मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। मैं अपने किसी जरूरी काम से गांव गया था, जो कि मुंगेली गांव से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव का नाम मानिकपुर है, जो कि गड़ा मोड़ के पास है। कहा जाता है कि उस गांव में काला जादू और भूत प्रेत इन सब का अभी भी होना पाया जाता है। वाकई ये सब काफी खतरनाक होता है। सच कहूं, आज से 2 साल पहले एक लड़के को जिन ने काफी परेशान किया, ऐसा मुझे एक भाई ने बताया था। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता ये सब। मैंने ऐसे ही उसे कुछ कुछ कहा और सीधा घर के अंदर चला गया। वैसे मैं आप सभी को बताना भूल गया कि मैं जिस जगह पर घर आने से पहले बैठा था, वो जगह एक तालाब के पास थी। मैं और रोशन हम दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे, और ऐसे में गांव का माहौल तो आप जानते ही होंगे। खैर, इस बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। हम दोनों अपने अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे कि तभी मेरा ध्यान तालाब के पानी की ओर गया। मैंने देखा कि एक सांप हमारी तरफ ही आ रहा था। देखते ही देखते उसके कुछ ही पल के बाद ठीक उसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा। जब मैंने पाया कि वो हमारी तरफ आ रहे थे, तो मैंने तुरंत ही रोशन को आवाज लगाई। मैंने उससे कहा कि देख सामने पानी में। उसने टॉर्च जलाया और देखा। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि भैया, आपकी नजर तो बहुत तेज है, इतने अंधेरे में भी आपने ये सब देख लिया। सच कहूं तो यहां रुकना ठीक नहीं, अब घर चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम दोनों घर आ गए सोने के लिए। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी नींद हर जगह नहीं पड़ती है। हम दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद सोने लगे। मेरी जैसे ही आंख लगी कि तभी रोशन ने कहा कि भैया, मुझे वॉशरूम जाना है। घर का बाथरूम घर के बगल 200 मीटर के आसपास था। सब कुछ होने के बाद हम दोनों जैसे ही बिस्तर पर लेटे, तो मैंने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। मैं कुछ कहता कि तब तक वो भी उठ गया। मुझसे पूछने लगा कि क्या आपने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी? मैंने कहा हाँ। फिर हम दोनों दोबारा सोने लगे। थोड़ी देर बाद किसी की लोहा ठोकने की आवाज आई। मैंने कहा, इतनी रात में कौन होगा जो लोहे से काम कर रहा होगा। अचानक कुत्तों को भौंकना चालू हुआ और करीब 1 मिनट तक भौंकते रहे। ऐसा लगा मानो जैसे उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। एक ही पल में कुत्ते अचानक शांत हो गए। ऐसा लगा मानो कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम चुप हो गए। उस वक्त मेरे मन में एक बात आई। सोचा कि गेट खोल के देख ही लेता हूं कि आखिर बाहर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया। खैर, सोना ही ठीक समझा कि थोड़ी ही देर में अचानक शरीर में एक दबाव सा पैदा हुआ। ऐसा लगा मानो कोई हमारी छाती पर बैठा हो। मैं तो तुरंत ही उठ गया। मैंने देखा कि रोशन भी तुरंत ही उठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे। दोस्तों, उसने जो कहा वो सुनकर मैं खामोश रह गया। उसने कहा कि भैया, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी छाती पर बैठा है। मैंने उससे तुरंत ही कहा कि यार, मुझे भी ऐसा ही लगा। समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों को एक साथ ही एक ही समय पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने गुस्से में आकर गाली दी और कहा कि जो कोई है सामने आए। ये लुक्का छुपी मुझे पसंद नहीं। इसके बाद माहौल एकदम शांत हो चुका था। थोड़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। मैंने कहा, यार, हमें बाहर नहीं निकलना था। बाहर आते ही हमारे साथ ये सब होना शुरू हो गया। उसने कहा कि भैया, शायद कोई बुरी शक्ति हमको बाहर देखी होगी और हमें पता नहीं चला। शायद जब हम वॉशरूम करके अंदर आए तभी उसने हमें पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कामयाब नहीं हुई होगी। मेरा बस एक ही जवाब था कि शायद कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने मोबाइल में हनुमान जी, जिनको मैं बहुत मानता हूं, उनका भजन लगाया, जिसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। दोस्तों, वो गांव में आज भी काला जादू और बुरी शक्तियां हैं। सच कहूं तो ये आप बीती जिसके ऊपर बीतती है, ये बात सिर्फ वही समझ सकता है। आशा करता हूं कि आप सब भी मेरी इस आप बीती को सच मानोगे। बस कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
मेरा नाम सूरज सिंह राणा है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बताना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले जब मैं जयपुर गया था, जयपुर में मेरा एक दोस्त रहता है। उसका बर्थडे था। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि तुझे आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दोस्त का नाम अनिल है। मैं जयपुर पहुंच चुका था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ। हम दोनों ने पूरी पार्टी एंजॉय की, जिसके बाद हम दोनों थोड़ा बाहर टहलने के लिए चले गए। दोनों ने बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों में हम अपने रूम से कब 2 किलोमीटर आगे निकल गए पता ही नहीं चला। करीबन 12 बज गए थे। हम दोनों बात करते करते हाईवे पर पहुंच चुके थे। टाइम देखा तो 12:15 हो चुके थे। मैंने अनिल से कहा कि हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तो उसने कहा, यार तू इतने दिनों बाद आया है, थोड़ी देर और रुक जा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमें तकरीबन 1 बज चुका था। मैंने कहा, अनिल अब चलते हैं, आंटी गुस्सा करेगी। दोस्तों, अनिल की माँ उसी के साथ रहती थी। खैर अनिल मान गया। उसने कहा, चल थोड़ा ही आगे जाते हैं। चलते चलते मैंने देखा कि एक लड़की हाईवे की साइड खड़ी थी। मैंने अनिल से कहा कि अनिल देख, वहाँ एक लड़की खड़ी है, वो भी इतनी रात को, शायद कुछ परेशान सी लग रही है। अनिल ने तुरंत कहा, चल ठीक है, पूछते हैं कि क्यों खड़ी है। हम दोनों उसके पास गए और हमने पूछा कि मैम, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो। लड़की का जवाब था कि मैं यहीं रहती हूँ, मेरा घर यहीं पास में है, जॉब से लेट हो गई, आज काम ज़्यादा था, बस और कोई बात नहीं। मैंने कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। लड़की तुरंत मान गई। हम तीनों आगे की तरफ जाने लगे। चलते चलते मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। मैंने चुपचाप अनिल को बताया। अनिल ने कहा कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके पैर देख लिए हैं। अनिल ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, हमें उसके बाद तुरंत भागना है। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही अनिल ने 3 तक कहा, मैं और अनिल इतनी तेजी से भागे कि आपको बता नहीं सकता। सामने एक ढाबा दिखा और हम दोनों उसके पास पहुंचे। वो ढाबा बंद ही हो रहा था कि तभी ढाबे वाले भैया ने देखा कि हम दोनों बदहवास भागते हुए आ रहे थे। भैया ने पूछा कि अरे तुम दोनों को क्या हुआ, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो। मैंने उनको एकदम से सब कुछ बता दिया। ढाबे वाले ने कहा कि अच्छा, तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो। उस लड़की को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो अक्सर लोगों को शिकार बनाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। मैंने भैया से पूछा कि आखिर क्या है उस लड़की की कहानी। ढाबे वाले ने बताया कि आज से 2 साल पहले वो लड़की उस हाईवे को क्रॉस कर रही थी कि तभी अचानक सामने से एक ट्रक वाला आकर उसे कुचल कर चला गया। कहते हैं कि तब से ही उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है। शायद कहीं ना कहीं वो उस ट्रक वाले का इंतजार कर रही है। मैंने तुरंत पानी की बोतल ली और कहा कि भैया आज रात क्या हम आपके इसी ढाबे पर सो सकते हैं। दोस्तों भैया अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग सो सकते हो। दोस्तों डर इतना था कि हमें वहीं सोना पड़ा और अगली सुबह हम अपने रूम पर आ गए। जब आंटी जी ने पूछा कि तुम दोनों पूरी रात कहाँ थे, तब मैंने उन्हें सच्चाई बताई, जिसके बाद से मैं भी अपने घर वापस आ गया। तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम मंथन कामले है। मैं अपने माता पिता के साथ एक फ्लैट में रहता था। उधर 2 कमरे थे और एक कमरा बंद था, लेकिन एक कमरा बिल्कुल चालू था। वहाँ 2 दिन हमारे बहुत अच्छे से गुजरे। तीसरे दिन वो कमरे में से मुझे बाहर निकालो की आवाज़ आई, वो भी ठीक रात के 2 बजे। वो आवाज़ सिर्फ मुझे अकेले को ही सुनाई दे रही थी। इसके बाद ये किस्सा अगले दिन भी हुआ। मैंने एक दोस्त से पूछा जो कि हमारे ही फ्लैट में रहता है। उसने कहा कि उधर एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका बेटा जरा पागल था। वो बूढ़ी उस कमरे में उसको रोज बांध कर रखती थी। शायद उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी तो यही कारण होगा कि मुझे बाहर निकालो बार बार यही सुनाई देता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने तुरंत ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि तेरा वहम होगा और तू चुपचाप सो जाया कर। एक बार को तो मैंने भी उनकी बात मान ली और मैं चुपचाप सो गया। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ों से ध्यान कहाँ हटता है, जानने की लालसा मन में बनी रहती है। मैं चुपचाप ज्यों का त्यों ही लेटा रहा कि तभी अचानक इस बार वो आवाज़ मेरी माँ ने भी सुनी। माँ तो डर के मारे पसीना पसीना हो गई। इसके बाद माँ ने दूसरे ही दिन एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने उस रूम को खोलने को कहा। हमने तुरंत ही ताला तोड़ दिया। दोस्तों आप लोग यकीन करो या ना करो, लेकिन उस रूम में हमें उस लड़के के कपड़े और उसकी तस्वीर और तो और पता चला कि उस लड़के को
उसी घर में गाड़ा था। खैर, बाबा ने एक उपाय बताया कि कुछ भी करके उस लड़के की बॉडी पर गंगा जल डालो, इसके बाद उसे जला डालो। दोस्तों, सच कहूँ तो इसके बाद हमने उसकी बॉडी को जलाया। फिर जाकर तांत्रिक बाबा ने कहा कि आगे अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस दिन के बाद से अभी भी रातों को वो आवाज़ नहीं सुनाई देती। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुमित, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बा तिलहर से हूँ। वैसे हमारे गांव में चीनी की मिल है। हम लोग चीनी मिल कॉलोनी में रहते थे। हमारे पास वाले घर में एक परिवार रहता था। उनके घर में हमेशा अजीब होता रहता था, जैसे कि काला जादू, कभी किसी बकरे की बलि या कभी किसी और जानवर की, वो भी सिर्फ रात के टाइम, ठीक 12 बजे के बाद। उनके घर के सामने एक मंदिर था। एक दिन बहुत अजीब हुआ। यही कोई दोपहर के समय उनकी बहू ने खुद को आग लगा ली, वो भी ठीक मंदिर के सामने। दोस्तों, वो ऐसे जल रही थी जैसे कोई देवी या कोई देवता हो, क्योंकि उस वक्त उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और जैसे ही कुछ लोगों ने उसे देखा तो मानो पूरी कॉलोनी के लोग देखते ही रह गए। वो पूरी जल गई, लेकिन बिल्कुल चीखी चिल्लाई नहीं। उनको हॉस्पिटल भी तुरंत ले जाया गया, और जब डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था तो उसने उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा कि तू मुझे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर जब उनका शरीर उनके घर लाया गया तो कॉलोनी के सभी लोग डर गए। इसके बाद से वो किसी न किसी को कॉलोनी में रात के समय दिखाई देती है। एक दिन मेरे पिताजी ड्यूटी से आ रहे थे, लगभग यही रात के 12 बजे के आसपास। उस वक्त उनको लगा कि शायद कोई मंदिर के पास खड़ा है। उन्होंने टॉर्च से देखा तो वही थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डर गए। वो भागकर घर पर आए और माँ से कहा कि उन्होंने अभी अभी उसको देखा। वो ठीक मुझे देखकर हंस रही थी। दोस्तों, इसके बाद से वो किसी न किसी को देखती ही रहती है, और कुछ सालों के बाद कॉलोनी बिल्कुल वीरान हो गई। उस कॉलोनी में अब कोई भी नहीं रहता है। हम लोगों ने भी नया घर ले लिया है, नहीं मालूम, लेकिन उस कॉलोनी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हाँ, पर दोस्तों, एक दिन की बात है। उन दिनों मैं और मेरा भाई और मेरी बहन, हम 3 लोग अपनी कॉलोनी के घर के पास टीन सेट में सो रहे थे। तकरीबन रात के 2 बजे किसी ने हमारे गेट पर हाथ मारा, बहुत तेज तेज। मेरी बहन ने खिड़की से देखा तो कोई नहीं था। उसने तुरंत ही मुझे और मेरे भाई को उठाया और बोली कि भाई, कोई गेट पर हाथ मार रहा है, वो भी बहुत तेज तेज। दोस्तों, जब हमने भी आवाज़ सुनी तो ऐसा लग रहा था मानो कि कोई गेट को ही तोड़ देगा। साथ ही सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मेरे माता पिता उस वक्त बाहर आंगन में सो रहे थे। उनको यह आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। दोस्तों, जब हमने शोर मचाया तब जाकर वो लोग उठे और कहने लगे कि क्या हुआ। बहन कहने लगी कि कोई गेट पर हाथ मार रहा था बहुत तेजी से। पर पिताजी का जवाब वही था कि हम तो बाहर थे, हमें तो कोई नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो हमारे गेट पर हाथ के निशान थे और जला हुआ मांस भी चिपका था। माँ ने तभी कहा कि शायद वही औरत होगी, वही हमारे बच्चों को डरा रही होगी। माँ ने हवा में बहुत सारी गालियां दी। दोस्तों, उस घटना के कुछ दिनों बाद पिताजी को कुछ काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, तो घर में मैं और मेरा भाई और मेरी माँ थे। उन दिनों गर्मी का मौसम था। हम लोग आराम से सो रहे थे, लाइट भी नहीं थी। माँ ने बहन से कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ, हम लोग बाहर सो जाते हैं। हम लोग चुपचाप सो गए। दोस्तों, तकरीबन रात के 12:40 पर हमारी नीम की पेड़ की एक मोटी टहनी अपने आप टूट गई। उस टाइम ना तो हवा चल रही थी और ना कुछ और। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस नीम के पेड़ के नीचे हम लोग सो रहे थे। माँ जैसे ही कुछ बोलती कि ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ पर चढ़कर पेड़ को हिला रहा हो। मेरे पास उस वक्त एक कुत्ता भी था जिसका नाम भूरा था। वो पेड़ के तने पर अपने पंजों से नोच रहा था। माँ समझ गई कि शायद ये वही औरत है। हम सबके सब डर के मारे अंदर चले गए। अब हमारे पास समय नहीं था। अगले ही दिन सुबह माँ बालाजी महाराज के मंदिर गई और पंडित जी से धागा करवा कर लाई। वो धागा हम सबके हाथ में बांध दिया। सच कहूं तो उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं गुजरात के शहर में रहता हूं। दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात 2013 की है, जब मैं और मेरा ड्राइवर रात को करीब 11 बजे हमारे गांव से मोदासा गांव, जो कि 68 किलोमीटर है, वहां हम कुछ घर का सामान लेकर जा रहे थे। उस दिन गांव से थोड़ा आगे गए और मुझे रास्ते में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि अभी इतनी रात को
कौन हो सकता है। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने मना कर दिया। मैंने पूछा कि तुम नहीं क्यों बोल रहे हो। उसने कहा कि सर ये एक छलावा है। दोस्तों, बस ड्राइवर का इतना ही कहना था कि मुझे बहुत डर लगा कि कहीं सच में वो कोई इंसान या छलावा था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी खड़ी नहीं की और आगे की तरफ जाने दी। दोस्तों, हम वहां से तो निकल गए, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ड्राइवर ने मुझसे कहा कि एक बार आप साइड मिरर के सामने देखिए। मैंने कहा क्या हुआ। ड्राइवर बोला वही छलावा हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। दोस्तों, पहली बार मुझे डर लगा। मैंने देखा कि सही में वो चीज हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और ज्यादा कर दी। इसके बाद वो चीज हमें फिर दोबारा नहीं दिखाई दी। अब नहीं मालूम वो चीज क्या थी, लेकिन वो जो कुछ भी था सब कुछ आपके सामने है। आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए यूं ही जुड़े रहे मेरे साथ। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।